हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। दोस्तों, दीवारें ना तो घर को मजबूती देती हैं बल्कि मौसम के मार से भी हमको सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब इन दीवारों को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं ब्रिक्स, और ख़ास करके हम रेड ब्रिक का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं घर बनाने के लिए। पर जैसा कि आप बड़े शहरों में देख रहे होंगे कि एसी ब्लॉक का इस्तेमाल भी तेज़ी से के साथ बढ़ रहा है। अगर आप मकान बना रहे हो या फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसे वक्त में आपके लिए ब्रिक सबसे अच्छा कौन सा होगा। फिर चाहे तो रेड ब्रिक हो या एसी ब्लॉक हो, किस में आपका घर मजबूत बनेगा, कौन सी ईंटें लगवाने के बाद आपका खर्च कम आएगा, और साथ में ही हम इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में आपको इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एसी ब्लॉक के बारे में बताते हैं। ये एसी ब्लॉक जो होता है वह आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, पर यह वज़न में बहुत ही हल्के होते हैं। अगर हम इनके आकार की तुलना इनके वज़न से करें तो यहाँ पर ईंटों की तुलना में इनका वज़न बहुत ही कम होता है, लेकिन वज़न कम होने के भी कुछ अपने फ़ायदे होते हैं जिनके बारे में आपको आगे आपको बताएंगे। तो रेड ब्रिक जो है उनका जो साइज़ होता है वह होता है 3 इंच बाई 4 इंच बाई 9 इंच के साइज में। ये कहीं पर भी आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। पर अगर हम एसी ब्लॉक की बात करें, साइज़ की बात करें, तो इसमें हमें जो साइज़ होता है वह 3 ऑप्शन में साइज़ हमको मिल सकते हैं। इसके पहला ऑप्शन जो होता है वह होता है 4 इंच बाई 8 इंच बाई 24 इंच, और जो दूसरा होता है वह 6 इंच बाई 8 इंच बाई 24 इंच, और तीसरा जो होता है वह 9 इंच बाई 8 इंच बाई 24 इंच का होता है। इन तीनों साइज़ में आपको एसी ब्लॉक अवेलेबल होते हैं। अब जैसा कि एसी ब्लॉक अवेलेबल होते हैं मैंने बताया। अब जैसा कि आपको पता होगा कि रेड ब्रिक आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएंगे, फिर चाहे वह शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। पर इसी तरह से एसी ब्लॉक है वह हर जगह से अवेलेबल नहीं होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है दोनों की वाटर एब्जर्वेशन। दोनों की वाटर ऑब्जर्वेशन ईंटों की वज़न की तुलना में उनका जो वाटर ऑब्जर्वेशन फैक्टर है वह 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रही बात एसी ब्लॉक की, इनका वाटर ऑब्जर्वेशन फैक्टर जो है रेड ब्रिक से कम होता है। यानी कि जो एसी ब्लॉक है उनके वज़न की तुलना में उनका जो वाटर ऑब्जर्वेशन फैक्टर है वह 5 से 10% तक होना चाहिए। भले आप एसी ब्लॉक को ज़्यादा देर तक पानी में डुबो के रखते हैं, फिर भी इनका जो किनारा होता है वह जल्दी गीला नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है दोनों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। रेड ब्रिक की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह ज़्यादा होती है। IS कोड 3495 के अनुसार रेड ब्रिक की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 10.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक आपको मिल सकती है। और दूसरी तरफ जो एसी ब्लॉक की बात करी जाए तो इनकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको जो मिलती है IS कोड के अनुसार, IS कोड 2185 के अनुसार 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक मिल जाती है। यानी कि जो एसी ब्लॉक होता है उनमें जो रेड ब्रिक की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह 2 गुनी मिल जाती है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, वह है कि कॉस्ट। और कॉस्ट का पॉइंट जानने के बाद हम ये जानेंगे कि आपके लिए रेड ब्रिक कहाँ पर बेस्ट होगी और कहाँ पर आपको एसी ब्लॉक का यूज़ करना आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर एसी ब्लॉक जो है ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। पर जहाँ तक बात की जाए छोटे छोटे घरों की, वहाँ पर आपको ज़्यादा इनमें कॉस्ट डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही रेड ब्रिक में नंबर ऑफ जॉइंट ज़्यादा होते हैं, पर जो एसी ब्लॉक होता है और इनके लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है, इन दोनों की कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होती है। अब यह तो हो गई छोटे घरों की बात, ठीक है। अब जहाँ पर बात आती है बड़ी बिल्डिंग की, वहाँ पर आप अगर एसी ब्लॉक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर खर्चा कम आता है। सबसे पहले साइज ऑफ जॉइंट जो होता है, जो चीज़ ऑफ जॉइंट्स होता है जो कम होते हैं, नंबर ऑफ जॉइंट इसमें कम होते हैं। इस वजह से मोटार की जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है।
और तो और नंबर ऑफ़ जॉइंट्स कम होने के कारण आपका जो काम है तेज़ी के साथ कंप्लीट हो पाता है। इसकी वजह से जो हमारी लेबर कॉस्ट होती है वो भी सेव होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होता है वह होता है वेट। जैसा कि आप जानते हैं कि एएसी ब्लॉक का वेट कम होता है, मैंने आपको बताया है। इससे बनी जो बिल्डिंग होती है उसका ओवरऑल वेट जो होता है वो कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वह कम होता है और इसमें जो स्टील का कॉस्ट होता है वह 15% तक कम हो जाता है। और कंक्रीट में जो होने वाला काम वो होता है वो 7% तक कम हो जाता है। और 15% जब आपने स्टील की कॉस्ट इसमें जो सेव होती है तो बड़ी बिल्डिंग में ये अमाउंट बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए आपने आजकल जो बड़ी बिल्डिंग में एएसी ब्लॉक का यूज़ ज़्यादातर देखा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वह होता है फायर रेजिस्टेंस। तो वही हमारा जो एएसी ब्लॉक होता है वह 4 घंटे तक फायर को रेजिस्ट कर सकता है। और जो हमारा रेड ब्रिक होता है वह 2 घंटे तक फायर को रेजिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब यह जानते हैं कि कहाँ पर एएसी ब्लॉक या रेड ब्रिक का यूज़ करना है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कहाँ पर नहीं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि कहाँ पर एएसी ब्लॉक यूज़ नहीं करना है। तो जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वहाँ पर एएसी ब्लॉक का यूज़ नहीं करना है। इसका कारण यह होता है कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरा लोड आपकी दीवारों के ऊपर होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कॉलम बीम नहीं होते हैं। इस वजह से ये आपको एएसी ब्लॉक यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है रेड ब्रिक की जितनी नहीं होती है। वहाँ पर आप रेड ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, पर याद रहे कि आपने दीवार की जो मोटाई है कम से कम आपको 9 इंच की रखनी ही रखनी है। 9 इंच से कम आपकी दीवार की मोटाई नहीं होनी चाहिए रेड ब्रिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं। और जो दूसरी जगह है जहाँ पर आपको एसी ब्लॉक का यूज़ नहीं करना है वह जगह होती है प्लिंथ लेवल के नीचे। तो जो प्लिंथ लेवल के नीचे की जो जगह होती है जहाँ पर हम मटेरियल फीलिंग करते हैं वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लोड भी होता है जो कि दीवारों को बाहर की तरफ धकेलता है। अगर आपने वहाँ पर एसी ब्लॉक का यूज़ कर लिया तो आपकी जो दीवारें जो हैं उनमें आपको क्रैक्स दिख सकते हैं। और जब भी आप एसी ब्लॉक का यूज़ करने वाले हैं तो पहले आपको कॉलम को बनवा लेना, इसके बाद स्लैब की कॉस्ट कर लेना और उसके बाद आपको एसी ब्लॉक का काम करवाना है। क्योंकि जैसा रेड ब्रिक के साथ किया जाता है वहाँ पर ईंटों की चिनाई पहले की जाती है, इसके बाद में कॉलम को कास्ट किया जाता है और इसके बाद जाकर स्लैब को कास्ट किया जाता है। तो स्लैब का जो पूरा लोड जो है वो दीवार पर डायरेक्टली आ जाता है। तो रेड ब्रिक जो है उनमें अच्छी डायरेक्टली आ जाता है। तो रेड ब्रिक में जो है उनमें अच्छी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होने के कारण यहाँ पर आपको क्रैक दिखाई नहीं देंगे। और वहीं पर आप एसी ब्लॉक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से पहले आपको कॉलम और स्लैब दोनों को कास्ट कर लेना है, इसके बाद आपको एसी ब्लॉक का काम शुरू करवाना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर आपका कॉलम और एसी ब्लॉक होता है वहाँ पर जो जॉइंट होता है वहाँ पर आपको आगे चलकर क्रैक्स दिखाई दे सकते हैं। तो आपको करना यह है कि यहाँ पर आपको सिंपल चिकन मैश या फाइबर मैश का यूज़ कर लेना है, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको क्रैक्स दिखाई नहीं देंगे। तो अगर आप 1 या 2 मंजिल घर बनवा रहे हो तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि रेड ब्रिक आपको ईज़िली अवेलेबल होती है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है इसकी। और जैसा कि हमने देखा कि फिर चाहे वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो या प्लिंथ के नीचे की जगह हो वहाँ पर आपको रेड ब्रिक का ही यूज़ करना है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। तो बड़ी बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर एसी ब्लॉक का एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसका जो यूज़ करने की वजह से बिल्डिंग का जो ओवरऑल कॉस्ट है वह कम हो जाता है और एसी ब्लॉक की वजह से आपको जो फिनिशिंग है वो अच्छी मिलती है और काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और एसी ब्लॉक है ये अच्छे फायर रेजिस्टेंस भी होते हैं। और 1 या 2 मंजिला की अगर आप बात करें तो वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहता है रेड ब्रिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको अपने घर में एसी ब्लॉक का यूज़ करेंगे कि आप रेड ब्रिक का यूज़ करेंगे, इस बारे में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।